हम्म आज हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11वीं 12वीं से भी छूटी है सबकी, सबसे टिपिकल और जो है सरदर्द। यहाँ भी वही हाल है, बीएससी फर्स्ट ईयर में और थर्ड ईयर में दोनों यहाँ काम जरूरत पड़ती है। ठीक, आगे एमएससी वगैरह पहुँचेंगे तो वहाँ बहुत ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पढ़ना तो है ही है, कोशिश करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट हमारे पास यहाँ होगा 2D, 2 डायमेंशन मतलब XY प्लेन, 3D मतलब तीनों प्लेन XYZ सॉलिड फिगर टाइप का। 2D में दो पोर्शन होगा, एक होगा हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम और दूसरा हमारे पास होगा पोलर सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में जो 2-3 चैप्टर है, ज़्यादा नहीं है। पोलर में एक ही चैप्टर है। 3D में तमाम पोर्शन होंगे, तो इसके बारे में बाद में डिस्कस होगा। सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं 2D के कार्टेशियन सिस्टम में। तो कार्टेशियन सिस्टम में जो होगा हमारे पास, कैसे उसे ट्रीट करेंगे या व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम कैसे पता लगाएगा, तो कुछ बेसिक चीज जानना हमें जरूरी है। पहला काम हमारे पास है ये एक्सिस होती है, इसे हम कहेंगे एक्स एक्सिस। इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी नेगेटिव। मतलब एक्स जो है इस एक्सिस से, वाई एक्सिस से क्या होगा, राइट में पॉजिटिव लेफ्ट में निगेटिव, और एक्स एक्सिस से ऊपर वाई जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। इसे हम लोग कहते हैं ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हमेशा x, y होंगे, जिसकी वैल्यू होगी 0, 0, क्योंकि यहाँ पे 0, x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। पहले x लिखते हैं और फिर बाद में y। x को हम लोग कहते हैं एथिसा, y को कहते हैं ऑर्डिनेट। बेसिक चीज 11वीं 12वीं में पता होगी, 9th 10th में भी रहता है। अब सबसे पहले हम लोग जो है कुछ चीजें पढ़े हैं। पहला हमारे पास है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या ओनली लाइन। दूसरा पार्ट हमारे पास होता है सर्कल। तीसरा होता है एलिप्स। चौथा होता है हाइपरबोला। पांचवा पैराबोला। इसके और पार्ट है हाइपरबोला का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी 1-2 पार्ट डिस्कस करना है। तो ये सब हम लोगों ने हल्का फुल्का पढ़ा है। शुरुआत कहाँ से हमें करनी है, इसमें कोनिक सेक्शन से शुरुआत करनी है। व्हाट इज कोनिक सेक्शन? तो कोनिक सेक्शन जो होता है 2D में किसी
पॉइंट मूविंग पॉइंट के किसी फिक्स्ड पॉइंट से और गिवन स्ट्रेट लाइन से जो डिस्टेंसेज का रेशियो होगा उसी के ऊपर डिफाइन होने वाला कर्व या जो डिफाइन होगा कर्व उसका जो लोकस होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोनिक सेक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म आप कोनिक सेक्शन को हमें निकालना होता है दिए गए डेफिनेशन से। अब कोनिक सेक्शन जो होगा वो या तो कभी एलिप्स होगा, या तो कभी पैराबोला होगा, या तो कभी हाइपरबोला होगा, कभी सर्किल होगा, कभी स्ट्रेट लाइन होगा, कभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, कभी सिंगल लाइन होगी। ठीक, ये सब डिपेंड करता है क्वेश्चन को जो हम लोग करेंगे। ठीक, इसी चीज़ को जो हम लोग आगे बढ़ाने पे पाएंगे ट्रेसिंग ऑफ कर्व। ट्रेसिंग में भी हम लोग को यही चीज़ करनी होती है, किसी दिए गए कर्व को ट्रेस करेंगे, उसका एग्जैक्ट फिगर क्या होगा उसी से बताएंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज कोनिक। तो कोनिक को डिफाइन करने के लिए 3-4 टर्म हमारे पास आएंगे। मान लिया ये सिंपल कोई जो है 2D में प्लेन है जिसे एक x एक्सिस और एक y एक्सिस मान लेते हैं। ये हमारे पास कोई पॉइंट है जिसको नाम दिया हम लोगों ने ओरिजिन 0,0 हो गया। यहाँ पे कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसको हमने नाम दे दिया x, जिसका कोऑर्डिनेट x,0 होगा। ये पता होना चाहिए। ठीक, जिसे नहीं पता है वो अभी याद करे, बाकी जो है डिटेल जानने के लिए दूसरा वीडियो देखें। अब ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है। ये फिक्स्ड पॉइंट जरूरी नहीं एक्स एक्सिस पे हो, मतलब कंफ्यूजन नहीं करना, कहीं भी हो सकता है। फॉर आवर सिंप्लिसिटी यहाँ पे पहले हमने क्या ले लिया है, एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट x,0 हो गया। इस कहीं भी होगा, जैसे इधर उधर होगा या y एक्सिस पे होगा तो हमारे पास उसी हिसाब से इक्वेशन टिपिकल और इजी होगी। तो इजी बनाने के लिए अभी हमने कहाँ लिया है, ऑन एक्स एक्सिस। और कोई एक फिक्स्ड लाइन होनी चाहिए, तो हम फिक्स्ड लाइन को यहाँ पे मान लेते हैं y एक्सिस। इसे मान लेते हैं कोई क्या है, फिक्स्ड लाइन है। अब क्वेश्चन ये उठता है, हमें जरूरत क्या पड़ी किसी फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट लेने के लिए, जरूरत पड़ेगी, इनके कोई ना कोई नाम है। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग हमेशा फोकस के नाम से जानेंगे। इसकी पहचान क्या होगी, फोकस। और ये फिक्स्ड लाइन की पहचान क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, मतलब क्या था, जो फिक्स्ड पॉइंट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, फोकस, और जो फिक्स्ड लाइन होगी उसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। अब सवाल उठता है कौन से पॉइंट को हमें देखना है जिसका हमें जो लोकस मिलेगा वो कोनिक सेक्शन की तरह डिफाइन होगा। तो कोई फिक्स्ड पॉइंट और कोई फिक्स्ड लाइन के हिसाब से कोई घुमंता प्राणी या मूविंग पार्टिकल ले लेते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट x,y होगा। कोई x,y कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं भी हो सकता है। ठीक, किसी एक्सिस पे भी हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे। अब इस पॉइंट की यहाँ से जो डिस्टेंस होगी उसे हम लोग निकालेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले यहाँ आता हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। तो अगर हमारे पास किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 दिया गया हो और दूसरे पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया गया हो x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, इसका हो गया x2 y2। डिस्टेंस AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास दिए गए फिक्स्ड पॉइंट का मूविंग पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी उसे निकाल लेंगे। अपने इस पार्ट में आएगा PS आएगा, और इस P पॉइंट की इस फिक्स्ड लाइन से एक डिस्टेंस निकलेगी जिसको जनरली हम लोग M अल्फाबेट से दिखाएंगे, PM निकालेंगे। तो PM जो डिस्टेंस निकलती है किसी दिए गए पॉइंट से दी गई लाइन पे जो डिस्टेंस निकलेगी, डिस्टेंस तो इनफाइनाइट हो सकती है। तो डिस्टेंस इनफाइनाइट होगी, कौन से हम लोग निकालेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए फार्मूला होता है, अगर इसकी हमारे पास इक्वेशन पता हो, इसकी इक्वेशन पता हो AX
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, और इस पॉइंट कोऑर्डिनेट हमारे पास जो दिए गए हों एक्स कामा वाई के फॉर्म में या x1 कामा y1 के फॉर्म में, तो जो डिस्टेंस आएगी तो pm जो आएगी वो क्या आएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट x कामा y ऑन द गिवन लाइन, ऑन द गिवन लाइन। तो जो भी होगी उस फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर निकालेंगे तो हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या होती है, ये हमारे पास y एक्सिस है, इसकी इक्वेशन होती है x बराबर 0। ठीक, तो x बराबर 0 होगा तो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 0 हो गई और c तो 0 है ही है। तो कितना हो जाएगा, फार्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस फार्मूले सिर्फ आ जाएगा x अपान 1 इक्वल टू x ही रहेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास जो आएगी pm की वैल्यू x आ जाएगी, और यहाँ से ps की जो वैल्यू आएगी, ps इक्वल टू कितना हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूले से, अंडर रूट ऑफ x माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, प्लस y माइनस 0 तो y स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास ps इक्वल टू हो जाएगा y स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है इसको हम लोग यहाँ पे इसका नाम x1 और y1 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये x1 स्क्वायर आएगा ये। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ps इक्वल टू हो जाएगा x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास ps इक्वल टू आ जाएगा। अब जो है व्हाट इज कोनिक, कोनिक को डिफाइन करने के लिए क्या कहा गया है, इफ अ पॉइंट p इज मूविंग सच दैट द रेशियो ऑफ ps to the pm is always constant, then the locus of p is known as conic section या define a conic section। तो जनरलाइज करो, जनरलाइज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा सिंपल फॉर्म ऑफ द कोनिक सेक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कोनिक सेक्शन। तो हमारे पास ps अपान pm इक्वल टू होता है कांस्टेंट, इसे हम लोग E कहते हैं। E का मतलब हो गया इसेंट्रिसिटी, इक्वल टू इसेंट्री E की वैल्यू 1 से बड़ी, E की वैल्यू 1 से छोटी, E की वैल्यू 0 और E की वैल्यू 1। ये 4 केस हम लोग पढ़ेंगे कब कब क्या होता है ये सब। सबसे पहले तो यही देखेंगे हम लोग क्या है। तो इसेंट्रिसिटी हो गया ps अपान pm इक्वल टू E। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं। ps की वैल्यू हमारे पास आ गई है, स्क्वायर कर दो इसको, यहाँ जगह बना लो थोड़ा सा। तो हमारे पास जगह जो है तो ps की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ps का स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर pm का स्क्वायर। तो ps का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर। इसे रहा pm की वैल्यू कितनी है, x1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके इसके एक्सपेंड करके जो कुछ आएगा वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कोनिक निकल आ जाएगी। ठीक, तो ये हम जो है कभी ये हाइपरबोला होता है, कभी पैराबोला होता है, कभी एलिप्स होता है, कभी सर्कल होता है, कभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा।
अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसकी वैल्यू हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक, या सॉल्व करेंगे। अब अगर मान लिया हमारे पास यही पॉइंट थोड़ा टिपिकल हो जाए या जनरल फॉर्म लिख लें, तो देखते हैं हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ अ कोनिक। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक इन 2D। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स को हम लोग अलग अलग भी मान सकते हैं, और एक ओरिजिन जो होता है उस पॉइंट को भी अलग मान सकते हैं हम लोग। तो ये हम लोग मान लें फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट कोऑर्डिनेट हम लोग अल्फा कामा बीटा मान लिए, जिसको हम लोग एस कहते हैं। एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1 y1 या x डैश y डैश। एक कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन हमारे पास दी गई है कितनी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो ये पॉइंट है as है, तो PS वाला ये लाइन हो जाएगी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से बन जाएगी। डिफिनीशन लगा दें अपनी, सिंपलेस्ट इक्वेशन ऑफ द कोनिक इन 2D। तो पहले हमारे पास काम क्या है, पहला काम हमारे पास है PS निकालना है। तो PS जब निकालेंगे तो हमारे पास PS डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, फार्मूला लगा दो अंडर रूट एक्स डैश माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसी तरह से परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे, PM परपेंडिकुलर लेंथ जो होती है उसका फार्मूला बता चुके हैं हम। अगर हमारे पास कोई लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो और इस पॉइंट लाइन पर x1 y1 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी हो, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या ऐसे देख लो, ये पॉइंट जो हमारे पास है इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गए। ये हमारे पास कोई गिवन लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ, तो इसका अगर मान लिया हमारे पास ये पॉइंट कुछ होगा और कोई पॉइंट ये होगा, तो AM की जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू क्या होती है, उसका फार्मूला हमारे पास है। इस A के साथ ये वाला पॉइंट AX1 और इस B के साथ ये वाला पॉइंट और C विथ सेम साइन हाइट उधर जाएगा, अंडर रूट नीचे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हमेशा पॉजिटिव होता है ऊपर वाला पोर्शन, ठीक। तो इस तरह से हमारे पास ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होती है। इस फार्मूले को लगाएंगे यहाँ पे, तो इस फार्मूले के लगाने पे हमारे पास देखो क्या मिल रहा है, मिल रहा है एक्स डैश वाई डैश है, तो ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिफिनीशन लगाओ, द डिफिनीशन ऑफ कोनिक सेज दैट the distance, the ratio of PS to the PM is always constant and it is equal to small e। तो PS अपॉन PM इक्वल टू E, तो क्या मिल जाएगा, बाई डिफिनीशन है, ठीक। PS की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, एक्स डैश माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में रहेगा और इसे इधर भेज देते हैं, इक्वल टू E। PM की वैल्यू कितनी निकाली हमने, ax डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है ये इक्वेशन जो आएगी, लोकस ऑफ एक्स डैश वाई डैश निकालना होता है। व्हेन वी पुट एक्स कामा वाई ऑन द प्लेस ऑफ एक्स डैश वाई डैश, तो क्या मिलेगा, ये
लोकस मिलेगा। इसे ही क्या कहेंगे हम लोग, कोनिक इक्वेशन या सेक्शन ऑफ कोनिक इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन कहेंगे। तो सॉल्व करने पे हमारे पास जो है किस तरह आता है देख लेते हैं या जनरलाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ मिला मिलेगा एक्स डैश वाई डैश को एक्स वाई से चेंज कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2x अल्फा प्लस वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2y बीटा, और साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर। नीचे हटाएं, फिर उसके बाद जो है एक्सपेंड करते हैं पूरा। यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ ये इंटू होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ ये इंटू होगा। तो हमारे पास कॉमन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, साथ में एक्स स्क्वायर। इसी तरह से वाई स्क्वायर के साथ देखो, यहाँ वाई स्क्वायर के साथ ये इंटू होगा और यहाँ वाई स्क्वायर के साथ ये इंटू होगा। तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर वाई स्क्वायर। फिर एक्स वाई के साथ देखो, एक्स वाई ऊपर नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा, जिसका मतलब हो जाएगा ये माइनस में जाएगा। तो माइनस या प्लस टाइम अंदर माइनस कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही वर्ड आएगा, चाहे प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला देखो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसके स्क्वायर का इसका स्क्वायर का खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं है, इसका स्क्वायर अभी हमें मतलब ही नहीं है, हमें एक्स वाई का ढूंढना है। तो 2ab एक्स वाई और सी तो है ही है, तो माइनस सी स्क्वायर और 2 भी रहेगा, ए भी रहेगा, एक्स वाई रहेगा। अब बचा हुआ टर्म जितना होगा सब क्या होगा, पहले उसके बाद एक्स का देखना होगा। तो प्लस या माइनस रखते हैं, तो एक्स का देखेंगे तो यहाँ एक्स एक आएगा, इसका कोऑर्डिनेट आएगा माइनस टाइम 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 अल्फा भी है, ठीक। और यहाँ देखो कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 2ca वाले में, तो 2ca वाले में हमारे पास हो जाएगा 2ca, तो 2ca सी स्क्वायर, तो माइनस में रहेगा माइनस 2ca ई स्क्वायर। और ये सब जो है अगर कॉमन लेके यहाँ से कर दें तो बाहर हो जाएगा x हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा y वाले के लिए देखेंगे तो y के लिए हमारे पास हो जाएगा 2 बीटा ब्रैकेट में ए अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, अब y आएगा इसके साथ bc के साथ, तो 2bc ई स्क्वायर बाहर हो जाएगा y। अब कांस्टेंट कौन सा आएगा, कांस्टेंट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दोनों के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा सी स्क्वायर ई स्क्वायर, तो माइनस सी स्क्वायर और ई स्क्वायर, और यहाँ से भी आएगा इतना आएगा और इक्वल टू 0।
तो हम लोग इसको जनरलाइज कर लेंगे। इस चीज़ को हम लोग नाम दे देते हैं 2 मतलब ए कैपिटल ए, इसको नाम दे देंगे कैपिटल बी, और इसको नाम दे देंगे हम लोग 2H, और इसका नाम दे देंगे 2G, और इसका नाम दे देंगे 2F, इसका नाम C। तो ये कुछ इक्वेशन हमारे पास इस तरह से आएगी, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस 2h xy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ 2D होगी। इस इक्वेशन में ए बी एच और जी एफ सी सबकी वैल्यू निकल जाएगी। तो हम लोग आगे इसमें देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे जो है इसको हम बताएंगे पैराबोला है, कैसे क्या बताएंगे एलिप्स है, कैसे हाइपरबोला है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक इफ द फिक्स्ड पॉइंट दैट इज फोकस इज अल्फा कमा बीटा, मूविंग पॉइंट पी एक्स डैश वाई डैश एंड फिक्स्ड लाइन दैट इज डायरेक्ट्रिक्स एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0 को इस तरह से निकालेंगे। यही प्रोसीजर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगेगा, इसीलिए यहाँ करना पड़ा है, ठीक, और कोई बात नहीं है। अगर सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन निकालना होगा तो यही से मेथड से निकालेंगे हम लोग। पहले क्या निकालेंगे, पी एस, फिर पी एम निकाल लेंगे, फिर पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई से सॉल्व कर लेंगे। बाकी जो है अगला पार्ट कल देखते हैं या आगे देखते हैं।